हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहन भाई के प्रेम के प्रतीक की। जी सही समझे आप, यानी रक्षाबंधन की हम बात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएं, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, कैसे मनाएं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। साल का बड़ा त्यौहार होता है रक्षाबंधन, जिसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक होता है। इस त्यौहार के आने से कुछ दिन पहले ही वातावरण में एक प्रेम भरी उमंग और उत्साह सा देखने को मिलता है। राखी के त्यौहार के लिए बहनें तरह तरह की तैयारियां शुरू कर देती हैं और भाइयों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, और राखी वाले दिन अपनी बहनों का भी। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई रक्षा का वचन निभाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के जीवन में सुख समृद्धि की कामना भगवान से करते हैं। इस बार राखी का पर्व 30 अगस्त और 31 अगस्त को पड़ रहा है। सब जगह यही चर्चा है कि रक्षाबंधन कब मनाएं कब नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है। तो देखो, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और वो भी हमेशा भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी है। इस वजह से बहुत जगह 30 अगस्त को राखी पर्व मनाया जाएगा और बहुत जगह 31 अगस्त को। अब सबसे पहले मैं आपको श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि बता देती हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो श्रावण पूर्णिमा व्रत हम लोग इस बार 30 अगस्त को रखेंगे। बहुत लोग देखो पूर्णिमा व्रत रखते हैं, सत्यनारायण कथा सुनते हैं, करते हैं, तो वो सब 30 अगस्त को व्रत और सत्यनारायण कथा करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में हम चंद्रदेव को रात को अर्घ देते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो पूर्णिमा तिथि में चांद का महत्व होता है, तो इसलिए हम सत्यनारायण व्रत कथा और पूर्णिमा का जो व्रत है 30 अगस्त को रखेंगे, वही मान्य होगा। और वैसे भी व्रत पूजा के लिए भद्रा विचार नहीं होता। व्रत पूजा के लिए भद्रा अशुभ नहीं होती है। भद्रा का विचार केवल मांगलिक और शुभ कामों के लिए माना जाता है, और खासकर 2 कार्यों में तो भद्रा का विचार बहुत ज़रूरी माना जाता है। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये 2 कार्य भद्रा काल में कभी भी नहीं करने चाहिए। तो कौन से हैं वे 2 कार्य, मैं बताती हूँ आपको। तो पहला है रक्षाबंधन का पर्व और दूसरा है होलिका दहन। ये 2 कार्य बिल्कुल ही निषेध बताए गए हैं भद्रा काल में, क्योंकि भद्रा काल को बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए इस दौरान हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। चलिए, तो अब बात करते हैं राखी पर्व की। तो देखो, राखी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। तो राखी का त्यौहार हमेशा भद्रा रहित काल में ही मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देते हुए अपने कुल देवी और कुल देवता या देवताओं का स्मरण करें और उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी की थाली को सजाएं। राखी की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए, तो राखी की थाली में तांबे या पीतल की थाली लें और उसमें आप राखी, अक्षत, सिंदूर, मिठाई और रोली ज़रूर रखें। अपने कुल देवता को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र को समर्पित करते हुए पूजा को संपन्न करें। राखी बांधते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा में हो। बहनें सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं और फिर कलाई पर राखी बांधें। बहनें भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें। इसके बाद बहन भाई दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। चलिए, अब बात करते हैं इस बार के राखी पर्व की। तो इस बार राखी पर भद्रा काल होने की वजह से बहुत कन्फ्यूजन है। इस बार भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरू हो रहा है, यानी 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:07 तक होगी। और सबसे ज़रूरी और बड़ी बात यह है कि इस बार
राखी वाले दिन भद्रा पृथ्वी पर वास करेगी, जिस कारण से भद्रा में राखी पर्व मनाना, राखी बांधना पूरी तरह से अशुभ रहेगा। मान्यता है कि शूर्पणखा ने भी भद्रा काल में ही अपने भाई महाविद्वानी रावण को राखी बांधी थी, जिस कारण से रावण का विनाश हुआ। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ होता है। चलिए अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। तो देखो, शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को और दोपहर में, और वो भी भद्रा रहित काल में मनाना शुभ होता है। लेकिन इस साल 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे में 30 अगस्त को रात को भद्रा काल के बाद, यानी रात को 9:07 के बाद ही राखी बांधी जा सकती है। वहीं 31 अगस्त को सुबह 7:07 के पहले राखी बांध सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक विचार आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि रात के समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो ऐसे में 31 अगस्त को सुबह 5 बजे से सुबह 7:07 तक का समय बहुत शुभ है। उस टाइम आप चाहें तो राखी बांध सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं। बहुत से लोगों के लिए सुबह सुबह राखी पर्व मनाना भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत जगह राखी बांधने से पहले राखी की पूजा होती है, और फिर किसी के भाई, किसी की बहन, हर कोई दूर रहता है। हर किसी के लिए इतना सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या करें, क्या नहीं करें, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। देखो, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो हम लोग 31 अगस्त को राखी मनाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूं। देखो, जब भी हम कोई पर्व मनाते हैं तो ऐसे में हमें कहीं जाना होता है, किसी का भाई आता है, किसी की ननद आती है, किसी की बहन। तो ऐसे में समय का विचार और समय का ध्यान पूरी तरह से नहीं हो पाता, और फिर हमें ही अपने घर का भी, अपने भाई का भी शुभ हमें ही देखना होता है। दोनों का ध्यान हमें ही रखना होता है कि हमारे अपने घर में और हमारे भाई के घर में भी जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो अगर ऐसे में कोई संशय हो, वहम हो, तो वो काम या उस टाइम पर कोई काम नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। यही नियम इस बार राखी पर भी मान्य है। देखो, जब हम कोई व्रत या पूजा करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत हो गया या कोई और पूजा जो हम अपने घर में कर रहे हैं, अगर हम उसे कोई सही तिथि पर नहीं करते तो क्या होगा? यही कि हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, वो बस हमसे रिलेटेड होगा, उसका किसी और से कोई मतलब नहीं। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार साल का बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है, और हम बहनें कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमारे भाई को कोई परेशानी हो। तो यह पर्व दोनों भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो हम बहनें बस अपने भाई की खुशहाली की कामना करती हैं। वैसे भी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जिस दिन सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वो पूरा दिन मान्य होती है। ऐसे में कई बार हम पूजा, व्रत उदय तिथि के अनुसार करते भी हैं। तो इस बार 31 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि है, तो हम उस हिसाब से 31 अगस्त को ही पूरा दिन राखी पर्व मनाएंगे। हम प्रेम का त्यौहार, भाई बहन की खुशहाली का त्यौहार प्रेम से और खुशी से मनाएं, बिना किसी वहम के, ताकि हमारे भाइयों के जीवन में खुशहाली बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।